नमस्कार एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है तिनके के सहारे नदी पार करना। गर्मी के दिन थे। बादशाह अकबर अपने कुछ दरबारियों, सेवकों और अंगरक्षकों के साथ नौक विहार पर निकले। बीरबल भी साथ में था। जब नौक मझधार में पहुंची तो अकबर को विनोद सूझा। उनके हाथ में एक तिनका था। उसे दिखाकर वे बोले, जो कोई भी इस तिनके के सहारे नदी पार करके दिखाएगा, उसे मैं एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह घोषित कर दूंगा। सारे दरबारी और सेवक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने के पहले ही आपको मुझे आज एक दिन लिए बादशाह घोषित करना होगा। अकबर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए बादशाह घोषित करता हूँ। अब तुम इस तिनके के सहारे नदी पार करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा तिनका बीरबल को दे दिया। बीरबल तिनका लेकर नदी में कूदने को हुआ, किंतु इसके पहले वह सेवकों और अंगरक्षकों से बोला, आज मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। सुनते ही अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। बोले, आप हमारे बादशाह हैं, हम आपको अपनी जान जोखिम में डालने नहीं देंगे। बीरबल ने समझाया, मगर वे नहीं माने। इतने में नौक दूसरे किनारे जा लगी। अकबर बोले, बीरबल तुम हार गए। हार कहाँ गया जहां पनाह। तेनालीराम बोला, इस तिनके के सहारे ही तो मैंने नदी पार की। यह मेरे पास न होता तो ये अंगरक्षक मुझे कूदने से भला क्यों रोकते। तब तो मैं अवश्य नदी में डूब जाता। सुनते ही अकबर हंसकर बोले, बीरबल तुमसे जीतना मुश्किल है। जमीर पर बोझ। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था, वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा था, लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास गई और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम ये क्यों कर रहे हो। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे वहां खड़े देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरता रहा। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से भरे उस बोरे को उठाकर मेरी पीठ पर रखने में क्या आप सहायता करेंगे। अकबर तैयार हो गए और झुककर बोरा उठाने लगे। वह बोरा बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, यदि एक बोरे में भरी मिट्टी का भार इतना अधिक है, तो इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा। आपको ये नहीं लगता कि इसका आपके ज़मीर पर जो बोझ आएगा वो बहुत अधिक होगा। ऐसे में ज़मीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सुकून से जी पाएंगे। बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी सूझबूझ से बादशाह अकबर को मना पाता है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।